हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो टॉकीज एंड आज मेरे साथ हैं आवर वेरी ओन डैशिंग चार्मिंग दिनेश मोहन। सो सर वी वेलकम यू। आप आज शो पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बिकॉज आई पर्सनली नो यू। तो बहुत सारी बातें तो शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ और मैं भी बहुत सारी नई बातें और जानना चाहूंगी, तो Thank you वेलकम। so much for the lovely welcome. Thanks a lot. Thanks a lot, जी. Yeah, so with a beautiful smile हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज आपकी स्माइल, आपकी जो बोलते हैं जो एक अपनी अदा है वो देखेंगे। जी, You are thank known for royal looks, shiny silver hair and striking personality. So Dinesh Mohan, you are from Delhi and you are Yes, rocking in modeling and ramp world since long. You are yes. a symbol of confidence and professionalism Thank एंड you. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इन 60s। आप कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जो एक बोलते हैं मिसाल लेकर आ रहे हैं आप। एंड जिन लोगों को एज से डर लगता है, वेट की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस की कमी है, रैंप वॉक नहीं कर सकते हैं, ग्रे हेयर ग्रे बियर्ड के साथ नहीं आ सकते हैं टीवी पे, उन सब के लिए आप एक मिसाल हैं। तो मैं आपके मुंह से Thank सुनना चाहूंगी लाइक स्टोरी जो आपकी है, एक हैवी वेट से अभी जो आप स्लिम एंड ट्रिम हुए हैं उसके बारे में बात करूंगी, तो आप बताइए अपने you. बारे अ, मैं काफ़ी साल तक ओबेसिटी से लड़ता रहा और डिप्रेशन से लड़ता रहा। कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस इतने खराब हो गए थे कि मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा हरियाणा गवर्नमेंट में से और प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेके मैं यहाँ गुड़गाँव में आ गया और फिर बहुत डिप्रेशन में चला गया, बहुत मेडिकल इश्यूज़ हो गए, मेंटल इश्यूज़ हो गए और एक स्टेज ऐसी आई कि मैं बिल्कुल चलने-फिरने के लायक नहीं रहा और 5 से 7 साल तक मुझे सहारे के बिना चला नहीं जाता था और फिर मैं बेड के ऊपर काफ़ी टाइम रहा और वेट बढ़ के जैसे आपका ये एवी भी दिखा रहा है 130 केजीज़ 135 केजीज़ हो गया था। और डिप्रेशन एज़ यू नो एक बहुत सीरियस एलिमेंट है, इलनेस है जिससे फाइट करना जो है वो एक बहुत ही विल पावर चाहिए क्योंकि आप सुसाइडल हो जाते हो और आप डिफीटिस्ट हो जाते हो, कुछ करना नहीं चाहते, लेज़ी हो जाते हो। तो में। सारा दिन सोए रहना, पड़े रहना, इस तरह से मेरा टाइम जो है वो बहुत देर तक निकल रहा था। और फिर एक बस कुछ अपने लोगों ने और कुछ अंदर से कुछ ऐसे ही आई हैड दैट काइंड ऑफ अर्ज दैट आई हैव टू गेट अप एंड डू समथिंग विद माय लाइफ एंड टेक माय लाइफ इन माय हैंड एंड राइट अ न्यू स्टोरी। तो उस सारी अर्ज ने मुझे वेट लॉस के लिए और एक हेल्दी जर्नी अपनी लाइफ का स्टार्ट करने के लिए मजबूर किया। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वेट लूज कैसे किया, इतना अभी कितना है, लाइक दैट टाइम इट वाज 130 135 और नाउ? ओरिजिनली आई हैड कम डाउन टू 74 केजीज ओके। जो कि मेरे 6 फीट से थोड़ा सा लंबा हूं मैं 6 फीट से थोड़ा सा ज्यादा हाइट मेरा। तो वो ओके। मेरे फ्रेम के लिए बहुत ही कम हो गया था, बहुत ज्यादा स्किन लटक गया था और एकदम आई लुक लाइक अ स्केलेटन। सो मेरे को जिम ट्रेनर्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि थोड़ा मसल बिल्ट अप करके। सो नाउ आई एम 80 केजीज। सो 6 केजीज ऑफ मसल्स आई हैव एडेड टू माय बॉडी और मुझे मतलब 8 से 12 महीने का टाइम लगा ओके। वेट लॉस करने में और अपनी हेल्थ को रीगेन करने में। तो प्रोफेशनल डाइटिशियन से मैंने डाइट लिखवाया था और फिर जिम जॉइन किया, प्रोफेशनल ट्रेनर्स हायर किए और एक्टिव लाइफस्टाइल लीड किया, अपने दिमाग को रिफ्रेश किया क्योंकि सबसे बड़ा जिम जो है वो हमारे माइंड में है, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। सो खुद से फाइट जो है वो जीतनी बहुत जरूरी है। तो वो जीत के फिर मैंने ये सारा अपना हेल्दी जर्नी स्टार्ट किया। जी। सो गुड, तो सो गुड, बहुत एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए भी जो वेट की वजह से अपसेट रहते हैं या ऐसा लगता है कि अब तो एज पार हो गई, इतनी एज हो गई है, 60s में आ गए, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे। जी, लाइक और आपने तो शुरुआत ही उस वक्त की है जब लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं करना है। जी, सही बात है। और 60s ही क्यों, मैं आजकल देखता हूँ कि लोग 30 के हो रहे हैं, वुमेन एंड मेन या एंड स्टार्ट वरिंग कि अब तो मैं 30 की हो गई, अब तो मैं 30 का हो गया, तो अब तो मैं आंटी बन गई, मैं दे स्टार्ट गिविंग अप कि अब क्या करेंगे, हमारी तो लाइफ खत्म हो गई, मेरे तो ये तो मुझे लगता है ये स्टेट ऑफ माइंड है। एज या जो है ना वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप
जबरदस्ती समाज को ये दिखाने के लिए कि नहीं जी मैं तो अपनी एज के हिसाब से ही बिहेव करूंगा या करूंगी, उसको आप समाज के लिए मत कीजिए, अपने लिए जो आपके मन में आता है। आप क्यों नहीं फैशन कर सकते, आप क्यों नहीं अच्छे लग सकते, क्यों अच्छे कपड़े नहीं डाल सकते, ट्रेंडी कपड़े नहीं डाल सकते एज के साथ। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। तो जब मैंने वेट लॉस किया था तो सारे मेरे पुराने कपड़े यूजलेस हो गए, तो मेरे को बहुत ओके। शॉपिंग करना पड़ा। तो ऑटोमेटिकली मेरी नजर जो है उन्हीं कपड़ों पे जाती थी जो मेरे को लगता था शायद मैं कभी डाल नहीं पाऊंगा। ओके। सो तो मैंने वो अपनी सारी फैंटेसीज जो है कपड़ों की, तो प्रोफेशनल मॉडल बनने से पहले मैं अपनी लाइफ में एक सुपर मॉडल बन चुका था पर्सनली। या ऑफ कोर्स अपनी नज़रों में सुपर मॉडल बनना इम्पोर्टेंट है। बाद में आप दूसरों की नज़रों में बनते हो बिकॉज़ पहले आप अपने आप को देखते हो शीशे में और फिर वही आप पोर्ट्रे करते हो। तो जी, आपको सिल्वर फॉक्स कहा जाता है इंडस्ट्री में जी, बिकॉज़ ऑफ योर ग्रे सिल्वर हेयर एंड सिल्वर बियर्ड एंड लाइक आपकी जो यस, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो चेंज आया पर्सनैलिटी में वी करेक्ट। कैन सी दैट सामने-सामने ही एग्जैक्टली। था, हमारी आँखों के सामने ही था द चेंज। हेलो। हेलो? हाँ जी। मैंने कहा जो जी, आपका जो थोड़ा चेंज आपका आया वो जो मे बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम नाउ यू कैन हियर मी यस आई कैन हियर यू नाउ। यस। कि जो चेंज आया वो हमारे सामने ही था बिकॉज़ मैं आपको जानती हूँ बहुत पहले से आई जी, मेट यू तो जो जी, चेंजेस रहे इवन जब जी, मैं आपको मिली उसके बाद भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है एक्साइटिंग जी, उसके बारे में भी जी। बताइए अपने शोज के बारे में बताइए कैसे आपने इंडस्ट्री में एंटर किया पहले आपको टीवी शोज मिले या मूवी करी आपने डायरेक्ट क्या था क्या क्या सीन था वो मेरा ना जर्नी तो स्टेप बाय स्टेप ही रहा है इस इंडस्ट्री में। मतलब पहले फोटोग्राफिक मॉडलिंग, उसके बाद रैंप मॉडलिंग, गारमेंट मॉडलिंग और उसके बाद फिर टीवी कमर्शियल्स, फिर टीवी सीरियल्स, फिर शॉर्ट फिल्म्स और फिर वहां से कमर्शियल फिल्म्स। बट हैविंग सेड दैट ये मेरा जर्नी जो है ये बहुत छोटे टाइम के अंदर भगवान की दया से ये सब कुछ अचीव हो गया। 57 की एज पे मैंने स्टार्ट किया था और अब मैं 61 हूँ। और मैं ऑलरेडी मेरी मूवीज जो है वो आजकल क्योंकि लॉकडाउन है और या Z5 के ऊपर दरबार, सांड की आंख, ये सब मूवीज चल रही हैं जिनमें मैंने रोल्स किए हैं, प्लस मैंने भारत में रोल किया है और मैंने मलयालम मूवी एक रिलीज हो चुकी है। तो कुल मिला के 6-7 मूवीज में एक्ट कर चुका हूँ जिनमें से 4 रिलीज हो चुकी हैं। बाकी हो जाती अगर ये लॉकडाउन ना होता। तो एक ग्रेजुअल या मेरा जर्नी रहा है, बट बड़ा जल्दी से हो गया भगवान की दया जल्दी से इसलिए और हुआ लोगों की क्योंकि गुड आपको विशेस की वजह अपने ऊपर विश्वास था एंड डिवाइन के ऊपर भी विश्वास था से। मैंने सुना है कि आप बहुत बिल्कुल। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं इवन आप ब्रायन की बुक्स जी, पढ़ते थे है ना कैसे चेंज लेके आना है लाइफ जी, में सो एज मैं पास्ट लाइफ जी, थेरेपिस्ट हूँ तो मैं उन्हीं के जो बोलते हैं कि कदमों पर चलती हूँ so I also read जी। Brian's so many books. तो आपने कैसे एकदम से चेंज आया लाइक रातों रात माइंड में आया कि मेरे को रैंप वॉक करना है मेरे को सेलिब्रिटी बनना है या धीरे 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 अपने आप होता गया हाँ, नहीं, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ अपने बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है। जब मैंने डिप्रेशन से बाहर निकला तो सबसे पहले क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड था और मैंने हम्म बुक्स बहुत पढ़ी थी उस हम्म दौरान। डॉक्टर ब्रायन वीस की किताबें, स्वामी या योगानंद की किताबें और बहुत सी किताबें लाइफ एंड डेथ के बारे में। सो हम्म लाइक एवरीबॉडी एल्स मेरे को लगा कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन या ऐसा कुछ करता हूँ। तो मैंने फिर प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया ओके एंड आई आल्सो बिकेम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्पेशलिस्ट। और सबसे पहले मैंने अपना एक काउंसलिंग क्लिनिक खोला और उसमें मैं ये सब काम मैंने और मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते थे। मगर देन यू नो डेस्टिनी वांटेड मी के तुम थोड़ा-सा प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जो ग्लैमरस लाइफ है, जो तुमने हमेशा जो मन मिस में किया था उसको तुम या जो इनर इनर एक बोलते हैं ना इनर साइकोलॉजी इनर चाइल्ड की तरह जो आपके मन में बैठा था उसको आपने पहले हाँ, देखा या उसको जी। समझा हाँ, तो वो बिकॉज़ सारी एज़ अ ऑफर्स सोल क्या होता है कि वो मन में रह जाता है एंड फिर वो जी, बहुत सारी लाइफ में लाइक यू हैव टू पास दैट थिंग फिर उसको आपको दोबारा से जीना पड़ता जी, है। तो जी। आपने इसी लाइफ में उसको पूरा किया ये एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल जी। सोचा। हाँ जी, तो बस फिर ये इस तरह से मेरा जर्नी रहा। तो अब मेरी वो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो लगभग छूट सी गई है बिकॉज़ एज़ यू नो उसके लिए बहुत डेडिकेटेड या टाइम चाहिए और मेरे पास वो इतना होता नहीं है आजकल और मैं शूट्स में और इन सब में ज़्यादा बिज़ी हो गया। तो हुँ, ये 2 साइड्स मेरी पर्सनैलिटी की हैं, एक तो ग्लैमरस मॉडल और एक टोटली ग्राउंडेड स्पिरिचुअल बीइंग। हुँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन दोनों में बैलेंस क्रिएट करके। जी। या ऑफ कोर्स।
बिकॉज़ स्पिरिचुअलिज़्म ऐसा है कि आपको अपने अंदर उसको लेकर नहीं आना है, वो आपके अंदर है। अगर आप जी। प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, देन आल्सो यू आर स्पिरिचुअल, तब भी वो यस। एलिमेंट आप में हमेशा रहता है, वो स्पार्क हमेशा जी, है। बिल्कुल, कभी भी आप यूज़ कर बिल्कुल। सकते हैं, है ना? तो ठीक एग्ज़ैक्टली। आपने अपने टाइम को, अपने जो टैलेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है। तो आप ये बताइए, जब आप रैंप वॉक किया या जब फर्स्ट टाइम रैंप वॉक किया होगा तो कैसा लगा जी। था? फर्स्ट टाइम जब मैंने रैंप वॉक किया लाइफ में, तो वो मैंने साउथ में किया, कोची में। एक ब्रांड है वहाँ का बहुत बड़ा साउथ का, कपड़ों का, उनके लिए मैंने रैंप वॉक किया। और फर्स्ट जो एंट्री थी वो मेरी उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में थी, वो जो ओके। एक लुंगी बांधते हैं, मुंडू कहते हैं उसको। एंड जब और शो ओपनर और शो स्टॉपर मैं ही था, ओके। मगर वहाँ पे स्टेज के ऊपर एंट्री पे एक कील जो है वो निकला हुआ था ओह! फ्लोर पे। तो वो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, तो वो पहले स्टेप में ही कील जो है वो मेरे पैर में चला गया। ओह! बट क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे पे, शो ओपनर और शो स्टॉपर, तो मैंने बॉदर नहीं किया और मैं पूरा अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने, और वो शो बहुत सुपर हिट गया। तो ओह! वहां से मुझे फिर साउथ के बहुत फैशन शोज में, फैशन वीक से कॉल आने लग गए, और फिर दिल्ली में जो एफडीसीआई का अमेज़न फैशन वीक होता है, उससे मेरे को कॉल आया। तो इस तरह से वो धीरे-धीरे करके मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। बट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लो, हुँ। ऐसा नहीं है कि बस आप रेडी इट्स हुए नॉट और आप दैट चल ईज़ी, निकले। या इट्स रात-रात में वेरी, नहीं वेरी टफ। स्टार बनते, वे इसके लिए मेहनत, जी, डेडिकेशन सब कुछ जी, ज़रूरी है, और वो बिल्कुल। सब और आपने उस किया है। इंसान के लिए जो चल नहीं पाता था बहुत देर तक बिना सहारे के, और बिल्कुल, तो मेरे लिए वो एक बहुत मेंटल चैलेंज था कि हाँ, मुझे अपने चलने से ही लोगों के दिल जीतने हैं। सो दैट काइंड ऑफ चैलेंज, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यस, मुझे प्रूव करना है। तो या इस तरह से। जी। सो गुड। और अभी अभी आप कैसा फ़ील करते हैं? लाइक अभी कहीं डिप्रेशन का कहीं नाम है आस-पास? देखिए, हम सब हैं तो ह्यूमन बीइंग्स ही। अब डिप्रेशन तो नहीं है, बट हाँ, कई बार मूड जो है वो अप डाउन लाइक एवरीबॉडी एल्स चलता है। वो तो फिर मैं चलता रहता है। सब लोगों की तरफ देखता हूँ, अपने मैसेज बॉक्स को खोल लेता हूँ, जिसमें हज़ारों मैसेजेस हैं कि सर आप हमारी इंस्पिरेशन हो, आपको देख के, आपकी स्टोरी देख के हमारा डिप्रेशन जो है उसमें हेल्प होता है। तो फिर मैं उन लोगों की वजह से अपने आप को सँभाल लेता हूँ कि कुछ ना नहीं, नाउ आई कुछ, कैन नॉट डू दिस। या तो बिकॉज़ आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, तो जब लोग आपको देखते हैं तो आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो जी। जैसा हम हैं वैसे ही दिखेगा। तो अगर आप डिप्रेस होंगे तो आप वैसी एनर्जीज़ सर्कुलेट करेंगे। तो ओपन बुक हूँ मैं बहुत ज्यादा। आप जानते हैं, आप खुद भी इस फील्ड में हैं। माई फेस इज, आई कैन नॉट हाइड माई इमोशंस। अगर मैं खुश हूं तो वो नजर आएगा, अगर मैं उदास हूं तो वो नजर, एंड आई बिलीव के हर इमोशन को अपना पूरा रोल प्ले करके निकल लेने दो। अगर आप उसको रोकोगे, दबाओगे, तो फिर वो फटेगी। या इसलिए मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, सोशल मीडिया पे भी, पर्सनल लाइफ में भी। जो मन में आता है, जो फीलिंग आती है, मैं उसको एक्सप्रेस कर देता हूँ। मुझे एक इमेज के लिए नहीं जीना, मुझे अपने लिए जीना है। तो या उस हिसाब से चल रहा हूँ मैं आगे। जी। बहुत अच्छे थॉट्स हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। और अभी जो अपकमिंग मूवीज़ हैं, उनमें कैसे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो? लाइक क्या क्या चेंज बहुत है, क्या डिफरेंस है अब? बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स, बहुत नेगेटिव। आई डोंट नो व्हाई, एक वो नेगेटिव का ठप्पा जो है वो मेरे ऊपर लग गया हुआ है। मुझे बिल्कुल भी फादर या ग्रैंडफादर या होममेकर या इस तरह का कोई लविंग कोई रोल रोल्स लविंग रोल्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे अभी। मतलब एक एक हिंदी मूवी साइन की है जिसमें आई हैव अ पॉजिटिव कैरेक्टर, बट एक अंग्रेज का कैरेक्टर है और भगत सिंह की लाइफ के ऊपर है वो। सो दैट इज, उसका 2 ही दिन का शूट हुआ था और ये लॉकडाउन हो गया, ओके। तो वो अब बाद में होगा। एक तमिल की मूवी कंप्लीट हो गई हुई है जिसमें आई प्ले अ रेपिस्ट, मतलब सीरियल रेपिस्ट का, जो कि मतलब एज एन एक्टर तो मैं अच्छा निभा गया हूँ उसको, बट एज अ सोशल सिटीजन मुझे वो चीज बिल्कुल वो उस इंसान का कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट एज एन आर्टिस्ट मुझे करना पड़ा। तो एक और मूवी की है जिसमें आई प्ले अ मुस्लिम कैरेक्टर, ओके। अगेन दैट इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो अभी नेगेटिव रोल्स मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, ओके। पता नहीं कोई बात नहीं, इट्स अ फेज़। वो भी एक फेज़ है। मे बी आपकी वो टैलेंट भी बाहर आ रहा है। क्यों। तो आपने जी, जो टीवी सीरीज़ किए हैं, टेलीविज़न शोज़ किए, वो कैसे थे? लाइक उनमें कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज़ अ, जो ये सिनेमा है और टीवी शोज़ है, दोनों अलग रहता है। एक्सपीरियंस अलग जी, है, शूट्स का स्टाइल अलग है। तो वो कैसा था? लाइक यू डिड वन सोनी सीरियल।
जी। और भी काफ़ी है। मैंने हाँ, पहले सबसे पहले मुझे ज़ी टीवी का एक शो ऑफर हुआ था, महक ज़िंदगी की। तो ओके। उसमें छोटा-सा कैरेक्टर था, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था एंड इट वाज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज़ सीरियल्स का दिन-रात जो है वो शूट चलता है एंड इट्स हुँ, वेरी हेक्टिक। पूरा आपको मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है वो। तो वो अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, ओके एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर मैंने सोनी टीवी का ये प्यार नहीं तो क्या है, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें नेगेटिव से स्टार्ट होके वो कैरेक्टर पॉजिटिव में चला जाता है, अशोक गोयल का, और लोग उसको आज तक याद करते हैं। और क्योंकि मैंने अपने कपड़े यूज़ किए, मैं खुद ओके। अपनी हेयर स्टाइलिंग करता था, अपना मेकअप खुद करता था, तो वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई कि हाँ, एक जेन्युइन टच उसके अंदर। फिर एक बहुत बेकार सीरियल किया ज़ी टीवी के लिए अगेन, डिटेक्टिव दीदी। ओके। और हाँ, बिल्कुल, उन्होंने किसी की पेमेंट नहीं की, एकदम से वो सीरियल बंद हो गया। सो दैट वाज़ अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस फॉर मी कि हाँ, इंडस्ट्री में इस तरह की ऐसा भी धोखेबाज़ी होता है। हुँ, भी होता है, लोग इस तरह से भी कॉन करते हैं एक-दूसरे को, तो वहाँ से मैंने फिर सबक सीखा। मगर यस, वो अभी तक चल रहा है, यहाँ बहुत से लोग हैं जो पेमेंट कर देते हैं, जो नहीं करते, बड़े-बड़े हुँ, आर्टिस्ट हुँ। को भी पेमेंट नहीं करते, तो वो थोड़ा-सा उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो या ये सीरियल्स मैंने किए हैं और फिर देन आई डिसाइडेड कॉन्शियसली कि अब मुझे मूवीज़ करनी है, सीरियल में बहुत एनर्जी जाता है, या बहुत एफर्ट जाता है, तो आई थॉट कि अब मैं मूवीज़ पे ही कंसंट्रेट करता हूँ। सो ये है। सो गुड, सो गुड। व्हेन आई मेट यू तब आप दिल्ली थे, फिर आप उसके बाद मुंबई भी गए अपने शूट्स के लिए, मूवीज़ के लिए, आपको काफ़ी सारे न्यू प्रोजेक्ट्स मिले। तो जी, अभी कैसा जी। रहता है, लाइक अभी और क्या करते हो? लाइक शूट्स रहते हैं और क्या करते हो अब लाइफ में, लाइक अब यू आर फिट, यू आर ऑन योर गोल, अभी टीवी सीरीज़ नहीं कर यस। रहे हो और क्या करते रहते हो? बिकॉज़ अभी हमें इनर दिनेश मोहन को देखना है। क्या करते हैं और? या बट वो ना, पता है क्या हुआ कि अभी एक होता है ना कि आप जब इंडस्ट्री में थोड़ा-सा व्हेन यू आर बिगिनिंग एंड यू आर ऑन अ रोल, यू नो, जब आप थोड़ा-सा बढ़ रहे होते हो ऊपर, तो ये इंडस्ट्री जो है, ये काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल। तो पिछले 1 डेढ़ साल में मतलब एयरलाइंस वाले मुझे पहचानने लग गए, एयरपोर्ट्स वाले पहचानने लग गए, जो आपको स्कैन करते हैं, फ्रिस्क या करते हैं, वो पहचानने लग गए, होटल्स वाले पहचानने लग गए। तो मतलब दिन-रात ट्रैवल एंड स्टेइंग इन होटल्स एंड शूटिंग एंड ऑल दैट, तो मुझे अपने लिए अभी 1 डेढ़ साल से बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। और इसी सर्कस के अंदर फँसे हुए ये एकदम से लॉकडाउन अनाउंस हो गया और मुझे घर पे आके रहना पड़ा। बट बिकॉज़ आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, तो अपने आप को समझा लेता हूँ कि हाँ, ये ब्रेक भी ज़रूरी था, पर या दुनिया से ये ट्रेजेडी हट जाए। बट ये ब्रेक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था बिकॉज़ मैं बिल्कुल महीने में 1 आधा दिन ही मुश्किल से घर पे आ पाता था। सो राइट। अच्छा लगता है कि ये सब मौके मुझे मिल रहे हैं। फ्रेंड्स हैं, उनसे फ़ोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, कभी-कभी मिल लेता हूँ। फैमिली वाले नाराज़ रहते हैं, मेरे मदर नाराज़ रहते हैं, बट ठीक है, काम तो करना ही है। या जी, काम तो करना ही है। जी, अ, जी। और आपकी क्या हॉबीज़ है, लाइक और क्या पसंद है? ये पता चल गया हमें, आप खुद अपना हेयर डूज़ करते हैं, अपनी जी, ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं, यू व रैंप जी। वॉक और मॉडलिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हो। और क्या हॉबीज़ और क्या टैलेंट है इन छुपा हुआ? आई एम वेरी, वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग और वो सोशल मीडिया पे भी हैं वीडियोज़। ओके। और अभी अभी मेरे को लोग मोटिवेशनल टॉक के लिए बुलाते हैं। टेडएक्स पे भी गया हूँ मैं और जोश टॉक्स में भी गया हूँ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, बट एवरीबॉडी वांट्स कि आप अपनी एंट्री जो है वो डांस करते हुए डांस के कीजिए। साथ। वो मैंने एक बार किसी ने मुझे चैलेंज किया, तो मैंने वो एक हिंदी सॉन्ग है ततड़ ततड़, उसके ऊपर मैंने डांस करते हुए एंट्री की, तो तब से ऐसा ट्रेंड बन गया। किसी ने उसको टिकटॉक पे डाल दिया और एंड यू नो हाउ टिकटॉक इज़, वो या वायरल हो गया। तो अब वो सब लोग कहते हैं कि जी आप डांस करके एंड, सो वो आई लव टू यू आर डांस और मुझे डांसर जी, डांस रियलिटी शोज़ से मुझे कॉल्स बहुत आते हैं ओके। कि आप एज़ अ कंटेस्टेंट आ जाइए, मगर मैं एज़ अ कंटेस्टेंट जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो डांसिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी। यस। इट्स नाइस। जी। और आगे हम और कुछ देख पाएँगे? आप अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, कोई बुक लिखेंगे, ऐसा कुछ है, कोई प्लान आगे फ्यूचर में? हाँ, ऐसा प्लान चल रहा था बायोग्राफ़ी का, नॉट ऑटोबायोग्राफ़ी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे को 1-2 राइटर्स ने अप्रोच किया हुआ था और पब्लिशिंग हाउसेज़ ने भी अप्रोच किया हुआ है। अभी बातचीत चल ही रही थी, शुरू वाली हुँ, हुँ। बिगिनिंग स्टेज वाली, और ये सारा लॉकडाउन का हो गया।
तो मुझे अब मेरे पास टाइम है लिखने का, अगर मैंने घर में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, मैं सुबह सबसे पहले उठ जाता हूँ और सारा मैंने सफाई का काम ये वो आई हैव टेकन इट, क्योंकि मैं घर को बहुत मिस करता था होटल्स में ठहर-ठहर के। अब मैं एक-एक फर्श का एक-एक कोना जो है वो मुझे पता है कि घर घर में क्या है, एंड आई सिंपली लव इट। सो या अभी घर से कनेक्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। गुड, ये भी याद रहेगा उस वक़्त जब फिर बिज़ी हो जाएंगे, फिर ये सब याद जी, आएगा। बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। कैसे कैसे अपने लिए टाइम निकाला था। तो जी। अब आप थोड़ा-सा कुछ करके तो दिखाइए, लाइक कुछ एक्ट, कुछ मिमिक्री, कुछ अपना एक टैलेंट कुछ एक्सप्रेशन। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ आर्टिस्ट। तो हाँ, यू कैन। मिमिक्री तो बिल्कुल भी नहीं आती मुझे, बिल्कुल। इनफैक्ट सारी इंडस्ट्री को पता है कि मैंने एक्टिंग का कोई कोर्स या या एक्टिंग सीखी नहीं, कभी आई नो। जीवन में। बट जिंदगी ने मुझे इतना कुछ अपने सिखाया, आप इतने सिखाया। सबक या सिखाए कि वो एक्टिंग जो है वो अपने आप मुझे आ गई। जो इमोशंस मैंने झेली या अपनी लाइफ में, उनको यूज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता। बट ओके। मैं एकदम से ऐसे मतलब कुछ भी मिमिक्री वगैरह कुछ भी करके दिखाइए। अब यहाँ पे डांस तो नहीं हो पाएगा। रैंप वॉक भी नहीं हो पाएगा बिकॉज़ रैंप वॉक आपका मैं देख चुकी हूँ अपने शो में। मुझे गाना भी नहीं आता। आई एम सो सॉरी। वो क्या करके दिखाएँगे? कोई शेर सुना दीजिए। कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज़ मेरे शो में जब आए थे तब आपसे रैंप वॉक करवाया था हमने, है ना? जी, शेर। अब यस, हुँ, मुझे गज़लें बहुत हाँ, पसंद है वो और मैं सुना बहुत दीजिए। गज़लें वो सुनता हूँ। सुना दीजिए 2 लाइन। अगर हाँ। थोड़ा-सा सैड वाली साइड पे वो चले जाती हैं, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ हादसे ऐसे हुए हैं। हुँ, आई लॉस्ट समबडी हू वाज़ वेरी डियर टू मी, एंड इसलिए मेरी एक फ़ेवरेट गज़ल है हुँ, कि जाते-जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊँगा ऐसी कहानी दे गया। तो मतलब सब कुछ उसी को डेडिकेटेड है जो चला गया दुनिया से, और शायद वही ऊपर बैठ के कोई मेरे लिए स्ट्रिंग्स ऐसे खींच रहा है कि यहाँ जो सक्सेस उसको मिलनी चाहिए थी, वो सारी सक्सेस मुझे मिल रही है। तो वो एक ऐसी कहानी मुझे दे के गया है जिसको मैं सारी उम्र दोहराता रहूँगा। सो ये इतना ही बोल पाऊँगा और इससे ज़्यादा नहीं। जी। सो गुड। अ, अब ये बताइए कि आप अपने आप में सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या पसंद है? फ़ेवरेट क्या आपको अपने आप में क्या चीज़ आपकी फ़ेवरेट है? मेरा दिमाग। मेरे को लगा था आप अपने बाल या बियर्ड बोलेंगे अरे! बिकॉज़ आप नहीं, ये उसको सब उसको बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, लाइक हेयर आपका बिल्कुल, आई थिंक जब मैंने भी आपको देखा था बिल्कुल परफेक्ट, लाइक एक जी। एक बाल इधर से उधर नहीं, लाइक वो तो परफेक्ट। ख़ैर आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई एम मेंटली वेरी वेरी अवेयर एंड वेरी 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 एजाइल। और मैं जिस भी जैसे मैं जब से एक्टिंग में आया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बस सेट पे गए, लाइनें लर्न की और एक्टिंग करके आ गए। मैं एक एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ कि कैमरामैन जो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, लाइट बॉयज क्या कर रहे हैं, बाकी एक्टर्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। सो अपने दिमाग को बहुत ओपन और एक्टिव रखता हूँ मैं, शायद इसी वजह से आगे बढ़ पाया हूँ। और अगर कोई कैरेक्टर सेट पे लाइंस अपनी भूल जाता है शूट पे, तो मुझे दूसरों की लाइंस भी याद होती हैं और मैं बता देता हूँ कि आपकी ये लाइन थी यहाँ पे। ओके। वो उस हिसाब से माय फेवरेट पार्ट इज दिस तो ब्रेक। ये भी एक टैलेंट है बिकॉज़ अपनी लाइन्स के साथ-साथ दूसरों की लाइन्स भी आपको याद रहती हैं। दैट मीन्स यू आर अ लाइक ऑब्जर्वर, आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते 100%, हैं। 100 एक बार मैंने सुन लिया, वो मुझे कभी भूलेगा नहीं, कभी। सो गुड। जी, बहुत बहुत सारी इनर टैलेंट है जो आपके अंदर है, ये सब बाहर आ रहे हैं और ऑफ कोर्स जो टैलेंट होता है वो कभी वेस्ट नहीं जाता, कहीं न कहीं तो काम आता ही है। तो ऐसी जी। कौन-सी चीज़ है जो पहले से ही आप में थी, इनबॉर्न थी, उसको अब आप यूज़ कर पा रहे हैं? लाइक क्या चीज़ थी वो? मेमोरी आपने अ, बता दी। हुँ, हाँ, सरप्राइजिंगली मेरी जो पहले लाइफ थी और जो अब लाइफ है, उसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और उसमें दिन और रात का फ़र्क है। वो वाली लाइफ अब मेरे लिए जैसे एक इतिहास, ड्रीम एंशिएंट है, हिस्ट्री। पुराना हो गया वो। हाँ, आई वाज़ गवर्नमेंट ऑफिसर और मेरा सारा प्रोफाइल तब फ़र्क था। और मैंने पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, फिर ऑफिसर बना। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे सर्टिफ़िकेट्स कहाँ गए, और वो क्योंकि इस लाइन में उन सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, एजुकेशन का हर जगह आपको फ़ायदा होता है, बस उतना ही है।
तो माय एजुकेशन इज द टैलेंट जो मेरे में तब भी था और अब भी है और वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। या सो श्योर, दैट इज एजुकेशन, ब्रेन, मेमोरी, ये सब चीजें हमेशा करेक्ट। साथ रहती है, बिकॉज मेमोरी भी एक ऐसी बिल्कुल। चीज है कि कई सारी चीजें लाइफ में ऐसी हुई हैं आपके साथ या किसी के साथ भी होती हैं, उनसे वो सीखते हैं आगे, जी, है ना? जी, तो यू जी। आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन नाउ, आप बहुत एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो आई ऑलवेज लाइक मैं विश करूंगी कि कभी भी आप डिप्रेस नहीं हो, ये स्माइल हमेशा रहे थैंक यू। आपके फेस पे, जी, एज अ हीलर पूरी ऑल्सो। कोशिश। आपकी एनर्जीज मैंने फील की हैं, दे आर लाइक सुपर एनर्जीज, योर ऑरा इज जी, मैं आपसे ये बहुत पूछना चाहता हूँ, थोड़ा मेरे बारे में बताइए ना, मेरे फ्यूचर के बारे में प्लीज़। ओके। तो आफ्टर आपका भी द शो, जब शो हुआ था तब मैंने टैरो कार्ड्स उसके बाद लॉन्च किए थे, व्हेन यू केम माय हाँ शो जी, के बाद मैं मेरे एक अपने टैरो कार्ड्स लॉन्च हुए थे। लेट मी पुट ऑन माय डिफरेंट स्पेक्स ओके। सो दैट देख पाऊँ क्या मैं क्या दिखा। यस, हाँ जी, जब हमारा बताइए। शो हुआ था व्हेन यू केम टू देहरादून, उसके बाद मैंने टैरो कार्ड्स लॉन्च किए थे, यार मैं हूँ टैरो। I've written a book also, this magical tarot. I've written a book and these are published by me. तो अरे एक रीडिंग कर देती हूँ, tarot reading. बिल्कुल, बिल्कुल, प्लीज़। Yeah. So what you want to ask? Future, आगे का पूछना है, क्या पूछना है? हेल्थ वाइज मुझे करियर-वरियर इज़ ऑल ओके। हेल्थ वाइज के कैसा और फैमिली वाइज मेरे जो सिस्टर हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, जो उनका बेटा है, उन सब के फ्यूचर का थोड़ा-सा मुझे वो रहता है दिमाग में। See, I can see like career बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स है आगे. Like you will be happy. जो अभी कार्ड्स में देख पा रही हूँ वो satisfied. हाँ, you ओके, will be satisfied like. ग्रेट। एंड सेटिस्फैक्शन है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जो शो कर रहा है, कंफ्यूजन्स. तो जी, कंफ्यूजन्स नहीं लेके आनी है आपको माइंड में, मतलब मनी कंफ्यूजन्स रहेंगे कि ऐसा करे या नहीं करे, मैं यहाँ पे करूँ या नहीं करूँ, इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, जी। थोड़ा सा फाइनेंसेस रिलेटेड हाँ, कंफ्यूजन. वो हाँ, रहता है मेरे वो दिमाग में, रहेगा यस। आपका. हाँ, तो उसके वेरी ऊपर राइट। नहीं ध्यान देना है. लॉट ऑफ ट्रैवलिंग अहेड विल बी देयर, फिर से ओके, ट्रैवलिंग रहेगी और काफी अच्छा ग्रेट। रहेगा ट्रैवलिंग. ऑफ कोर्स बेनिफिट्स के लिए रहेगी. बस थोड़ा-सा हेल्थ का, इट्स नॉट मच, बस थोड़ा-सा आपको स्टेबल रहना है, बिकॉज़ माइंड में जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, वो नहीं लेना है, बिकॉज़ थोड़ा-सा हेडेक, जी, स्ट्रेस, प्रेशर उतना रह सकता हाँ, है. लाइक थिंकिंग ऑफ यस, पास्ट सम टाइम, है ना? वो पीछे यू आर मेमोरीज़ में राइट। चले जाना, तो जी, उसको नहीं जी, जाना है. मनी रिलेटेड बहुत अच्छा है, लाइक यू विल बी सैटिस्फाइड. तो जी, रिलेटेड टू करियर नो वरीज़, कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ग्रेट, एंड फैमिली ग्रेट। रिलेटेड भी इट्स गुड. एक और चीज रखना आप याद हमेशा कि जो भी आपके प्लान है, जो भी होप है, उसको किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, पहले से बताना नहीं है. जी, अगर आप जी। बता देंगे तो वो काम रुक जाएगा बीच में. यस, मैंने नोट किया है, ये बहुत बार होता या है मेरे साथ ही। हाँ, जी, तो आप ये डिस्क्लोज नहीं करना पहले से, नहीं तो वो काम नहीं होगा, तो जी, रुकावट आ जाएगी. तो जब हो जाए देन यू कैन लाइक डिस्क्लोज, यहाँ बता सकते हो फ्रेंड्स में. जी, तो पहले से बिल्कुल। नहीं शेयर, बिकॉज लॉट ऑफ नेगेटिविटी आसपास हो सकती है आपके, जो आपको पता भी नहीं आई है, नो जो हिडन आई एनिमीज आई है. नो मैं अभी जयपुर में था एक शो के लिए और जो उन्होंने मुझे चेक दिया दैट वाज़ लाइंग ऑन टेबल और मैंने अपने फ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया और मैंने उसको उठाया नहीं चेक को और उसने देख लिया एंड ही आस्क्ड और वो ऐसी नज़र लगी कि वो चेक ही बाउंस हो गया। एंड सो इसलिए आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। या आजकल अपने बन के और फिर वो नज़र रखते हैं कि या और वैसे भी आपके आसपास हिडन एनिमीज बहुत रहेंगे. तो जी, जस्ट जी, बी आई अवेयर, नो। बिना सोचे समझे कुछ भी काम नहीं करना है, थोड़ा-सा सोच समझ के, लाइक ब्लाइंडफोल्डली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, विश्वास नहीं जी, करना है. ये 2-3 टिप्स हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको थैंक यू सो बताई. मच। तो टैरो जी, अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल गुड. थैंक यू सो मच और तो बताइए। आप ऐसे ही रहिए, खुश रहिए, हँसते रहिए एंड जल्दी से दोबारा से जब मेरा शो होगा आप देहरादून आइए, बिकॉज़ दैट टाइम इट विल ज़रूर, बी अ ब्लास्ट. 100% आई मिस दैट। बहुत अच्छा शो था, मुझे बहुत मज़ा आया सबसे मिलके या और बहुत मोनिका अच्छा मोनिका फीडबैक था। कोहली जी के साथ भी हमने ये सेशन किया है, टॉक शो किया है. जी, जी। एंड शी वाज़ आल्सो मिसिंग, वो भी चाह रही थी कि हम आए. देन हाँ, हमने शी इज़ अ वेरी नाइस हरविंदर लेडी। हरविंदर हाँ, मनखा जी के साथ किया यस, मैंने टॉक शो. यस। लाइक जी, इतना अच्छा लगा ना, वापस से सब लोग मिले ना, ऑनलाइन कनेक्ट हो गए, जी, दोबारा से याद आ जी, गया बिल्कुल, कि वो दिन कितना अच्छा था. बिल्कुल। लाइक ऑल वर वेरी हैप्पी. यस, तो यस, बहुत राइट, अच्छा लगा आज राइट। आपसे मिल के, इतना मोटिवेशनल बात करके, और स्ट्रेंथ आ जाती है, पावर आ जाती है. वैसे भी आपको देख के एकदम से ना पावर आ जाती है, लाइक हाँ करो थैंक यू करो, सो कुछ मच काम फॉर करो. सेइंग दैट।
एंड इवन जी, लॉट ऑफ ऑडियंस वर मिसिंग यू जब आप यहाँ से गए, तो उसके बाद भी नेक्स्ट डे भी अभी होटल ओनर्स भी वहाँ से मुझे फ़ोन आते रहते हैं, वो दिनेश मोहन जी कितना अच्छा कर रहे हैं, इज़ डूइंग सो गुड, इज़ डूइंग सो वेल। करेक्ट, एवरीबॉडी इज़ वेरी काइंड टू मी या दे आर एंड ऑल हैप्पी फॉर यू मेनली, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि ठीक दैट्स है, कई इम्पोर्टेंट। लोग नेगेटिव भी हो सकते हैं, एनिमीज हिडन हो सकते हैं, बट जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए खुश हैं। बहुत जेन्युइनली खुश है और वो पता बहुत लग कम, जाता है, बहुत, मुझे नज़र हाँ, ही और आता बहुत है। कम होता है ये कि बहुत सारे ऐसे हाँ, परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो आपके लिए जी, खुश हैं। तो हाँ बिकॉज़ मेरे जी, को उन्होंने स्पेशली बोला, व्हेनेवर आई एम विजिटिंग लाइक दैट होटल, तो वो उनके ओनर हैं जो एमडी हैं, जीएम है, जी। दिनेश मोहन जी दे कितना वर अच्छा ऑल कर वेरी रहे नाइस। हैं। या यस, हाँ, बहुत अच्छे अभी थे सब लोग। मैं बहुत लास्ट मंथ वो भी गई शो थी। बहुत अच्छा था। मैं बहुत मिस करता हूँ उस टाइम को। विल डू इट अगेन, हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे और 101% आप लोग फिर आइए और 100%। फिर से घूमने चलेंगे, लाइक उस दिन जैसे कि एक बहुत अच्छा एक ज़रूर, बहुत अच्छा था लगा। शो। यस, हाँ जी। या बहुत ज़रूर करेंगे, पक्का करेंगे जल्दी। या श्योर, बिकॉज़ मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ वैसे ही लोग कनेक्टेड हो जिनकी अच्छी एनर्जीज है, और उन्हीं को मैं जी, बुलाऊं, बिकॉज़ जो शो होता है ना वो दिल से होता है, लाइक इट्स नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी, इट्स नॉट अबाउट फेम, इट्स अबाउट राइट। लाइक दिल से होना चाहिए। और उस जी, दिन तो सही ऐसा बात ही है। था कि उस हॉल में जितने लोग थे वो सारे दिल से कनेक्टेड थे मेरे साथ। बिल्कुल, और तभी इतना अच्छा वो हो गया प्रोग्राम, या बहुत अच्छा विदाउट एनी प्रोग्राम। टीम, वी वर जस्ट टू पीपल, मी एंड माय हस्बैंड, एंड हमने वो एक शो ऑर्गेनाइज किया। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, और मैं ये इंटरव्यू भी आई नो। ऐसा कुछ प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, तो नहीं, जस्ट अ बहुत टॉक अच्छा शो। रहा, बहुत अच्छा रहा। और ये भी मैंने इसीलिए सोचा है कि जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जो जानते हैं मुझे, तो हम लोग एक ऐसा शो करते हैं जिससे आप अपने आप को शो कर सकते हैं। लाइक आप तो जी, स्क्रीन पे सब देखते हैं, बट जी। रियल दिनेश मोहन कौन है? उनके बारे में पता चलता है, बिकॉज़ जी, इंटरव्यू में भी जी। थोड़ा-सा कई बार स्क्रिप्ट होता है, आपको पता होता है क्या बोलना है, क्या है, बट यहाँ पे तो मैं दिल से बोलता हूँ, मैं कभी भी नहीं सोचता, या बहुत दिल से बोलता हूँ, बहुत। या जी, सो जी, गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं जल्दी ही मिलूँगी नाउ, लाइक अब आप श्योर। मुंबई भी होते हो, बट तब भी आप मुंबई से भी अब आ जाना, नो इश्यूज़। जी, ज़रूर, ज़रूर, आप जहाँ से कहेंगे मैं आ जाऊँगा। या श्योरली, श्योरली, सो बहुत अच्छा लगा, नाइस कनेक्टिंग टू यू, सेम, है ना? थैंक यू सो और मच। जो भी आपके अब न्यू प्रोजेक्ट्स आएँगे, आप उनके बारे में भी मुझे बताना, और मैं उसको भी पोस्ट ज़रूर, करूँगी शो में, ठीक है? ज़रूर, सो ऑल ठीक है द जी। बेस्ट, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। करिए, बहुत अच्छा करिए लाइफ में, और अच्छा करेंगे। थैंक मेरे को भी हमेशा सुनने के लिए मिलता है कि यार दिनेश मोहन जी कितना अच्छा कर रहे हैं, देखिए कितना ही इज़ डूइंग सो वेल, मूवीज़ में आ रहे हैं, जी, तो बहुत अच्छा जी। लगता है ना? Thank you ऑल so द much. बेस्ट, God bless you for saying that. All the best to you too. Bye bye and take care. बाय, थैंक Bye. यू।